औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 7वीं जमात की निगारे उर्दू का सबक नंबर 17 पढ़ाऊँगी। उसकी हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और मश्क भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो हमारा सबक नंबर 17 है पाकिस्तान के सूबे, यानी कि हम इस सबक में पाकिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और उन के जो हैं वो फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाई। 14 अगस्त 1947 को मुआरज़े वजूद में आने वाला मुल्क हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। चूँकि ये वतन दीन इस्लाम की बुनियाद पर कायम किया गया है, इसलिए इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इसके शुमाल मगरब में कोह हिमालय का सिलसिला है, शुमार मशरक़ की तरफ चीन और कश्मीर वाक़या है, मगरब में अफ़गानिस्तान और जनूब मगरब में ईरान की सरहदें मिलती हैं। मशरक़ की तरफ भारत हमारा हमसाया है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 18 करोड़ से ज़्यादा है। अब यहाँ जो है ये इस पूरे पैराग्राफ में एक पाकिस्तान का महल वक़ू बयान किया गया है, उसका नाम, उसके जो है कब वो मुआरज़े वजूद में आया, इसके अलावा इसके पड़ोस में कौन कौन से ममालिक हैं, उसके बाद उसका रकबा और आबादी वगैरह के बारे में बताया गया है। अगला पैराग्राफ है, पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में है जहाँ हर तरह का मौसम पाया जाता है, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां और बरसात भी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ना सिर्फ ज़रख़ेज़ी के हवाले से खूब नवाजा है, बल्कि यहाँ खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ीले पहाड़, बहते चश्मे, दौड़ते हुए दरिया और समुंदर, चटेल मैदान और तपते हुए वसी रेगिस्तान, हत्ता कि दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है। अब यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि यहाँ हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हर तरह की फसलें काश्त की जा सकती हैं। और ऊपर से फजल ये है कि साथ में हर तरह की ज़मीनें हैं यहाँ, और जो ज़रख़ेज़ भी हैं और काबिले काश्त भी हैं, और चारों मौसमों के होने की वजह से हर तरह की फ़सलें यहाँ काश्त की जा सकती हैं। उसके अलावा यहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, बर्फ़ीले पहाड़ हैं जो इसको और हुस्न बख्शते हैं। अगले सफ़े पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब शुमाली इलाका जात को भी सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई है, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। सब सूबे पाकिस्तान के लिए बराबर अहमियत रखते हैं, इनका मुख्तसर तारुफ दर्ज झैल है। अब यहाँ जो है ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 सूबे थे, लेकिन अब जो है वो शुमाली इलाका जात को भी सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, जिसकी वजह से अब जो है वो 5 सूबे गिने जाते हैं। उसके बाद इन सूबों का मुख्तसर तारुफ आगे बयान किया गया है। अब हम पढ़ते हैं। पहला सूबा है पंजाब। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। पंजाब 2 लाख अल्फाज 5 और आब का मजमुआ है। इसके मानी है 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे में 5 दरिया बहते हैं। लाहौर के अलावा मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेहलम वगैरह इसके मशहूर शहर हैं। यहाँ ज़्यादातर पंजाबी और सराइकी ज़बान बोली जाती है। ज़्यादातर लोग कमीज़ शलवार पहनते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में मौजूद मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला, मज़ार इकबाल, दातागंज बख्श का मज़ार, शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, चिड़ियाघर, पंजाब यूनिवर्सिटी, अजायब घर और छांगा मांगा मशहूर मकामात हैं। इनकी वजह से पंजाब को पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा में है और सियालकोट में खेलों का मैदान सामान पूरी दुनिया से बेहतर बनता है। पठवार के इलाके अपनी खूबसूरती में जन्नत की मिसल हैं। बहावलपुर में चोलिस्तान गर्म तरीन सहरा शुमार होता है। ये तमाम इलाके हमारे सूबा पंजाब में शामिल हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में सूबा पंजाब के बारे में तफसीली बताया गया है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। और इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। पंजाब जो है वो 2 अल्फाज 5 और आब का मजमुआ है। इसके मानी 5 दरियाओं की सरजमीन, यानी कि 5 का मानी 5 और आब का मानी दरिया। ठीक है, 5 दरियाओं की सरजमीन है। इसके सूबे में 5 दरिया बहते हैं। लाहौर के अलावा मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेहलम वगैरह इसके मशहूर शहर हैं। यहाँ अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके मशहूर शहर कौन कौन से हैं और इनमें ज़ुबानें कौन सी बोली जाती हैं। लोग जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। उसके अलावा लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इसमें मौजूद तफरीह मकामात जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं, और इस वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा में है, और वो भी पंजाब में वाक़या है। इसके अलावा पठवार के इलाके भी अपनी खूबसूरती में जन्नत की मिसल हैं। बावलपुर में चोलिस्तान गर्म तरीन सहरा शुमार होता है। ये तमाम इलाके हमारे सूबे पंजाब में शामिल हैं, यानी कि इसमें हर तरह की ज़मीनें हैं। यहाँ तफरीह मकामात भी हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी हैं, और उसके अलावा ख़ूबसूरत मकामात भी हैं।
अगला पैराग्राफ है, पंजाब में जहाँ रेतले और गर्म मैदान और रेगिस्तान पाए जाते हैं वहाँ इसकी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी की भी कोई मिसाल नहीं। यहाँ बेहतरीन फसलें काश्त होती हैं। दुनिया का बेहतरीन निज़ाम आबपाशी इस सूबे में मौजूद है। यहाँ की मशहूर फसलों में गंदम, मकई, जौ, ज्वार, चावल और बाजरा वगैरह हैं। पंजाब के अज़ीम सूफ़ी शुरा में बाबा फ़रीद, ख्वाजा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, शाह हुसैन और वारिस शाह वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अब मज़ीद इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ बेहतरीन फसलें काश्त होती हैं और इसमें निज़ाम आबपाशी भी बेहतरीन मौजूद है। इसकी फ़सलों में गंदम, मकई, जौ, ज्वार, चावल और बाजरा वगैरह हैं। उसके अलावा सूफ़ी शुरा के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से सूफ़ी शुरा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला पैराग्राफ है, सूबा सिंध आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। तहज़ीब व तारीख़ के हवाले से ये कदीम खित्तों में शुमार होता है। इसका दारुल हुकूमत कराची है जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। अब इस में हम देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है कि सूबा सिंध जो है वो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है, यानी कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और दूसरे नंबर पे सूबा सिंध है। तहज़ीब व तारीख़ के हवाले से ये कदीम हितों में शुमार होता है। इसका दारुल हुकूमत कराची है जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और कारोबारी मरकज़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह यहीं वाक़या है। बानी पाकिस्तान का मज़ार भी कराची में है। सिंध में ज़्यादातर लोग सिंधी ज़बान बोलते हैं। यहाँ के अक्सर लोग सिंधी टोपी और अजरक ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। सूबा सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, छठा, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और लाड़काना शामिल हैं। सिंध का ज़्यादातर इलाका बंजर और गैर आबाद है। जहाँ पानी मौजूद है वहाँ चंद फसलें काश्त होती हैं। आम, खजूर और केलों की वाफर मकदार यहाँ पैदा होती है। यहाँ का आम पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा से यहाँ की आला तहज़ीब व मयार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमद, शहबाज कलंदर और पीर गाजी वगैरह यहाँ के मुमताज़ सूफियाए कराम हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में सिंध के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है कारोबारी मरकज़ है, क्योंकि यहाँ समुंदर के किनारे ये वाक़या है और सबसे बड़ी बंदरगाह भी यहीं वाक़या है। उसके अलावा कायद-ए-आज़म का मज़ार भी कराची में है। सिंध में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और टोपी और अजरक जो है वो उनकी पहचान है। सूबा सिंध के मशहूर शहरों के बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी ज़मीन जो है वो ज़्यादातर बंजर और गैर आबाद है। जहाँ पानी मौजूद है वहाँ चंद फसलें काश्त होती हैं। इसके अलावा यहाँ का आम जो है वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा से यहाँ की आला तहज़ीब और मयार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ के सूफियाए कराम के नाम बताए गए हैं। अगले पैराग्राफ की जानिब चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का तीसरा सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले सूबा सरहद था। इस सूबे का दारुल हुकूमत पेशावर है। ये बहुत पुराना और तारीख़ी शहर है। मर्दान, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, एबटाबाद, बन्नू, स्वात, कलाम वगैरह इसके मशहूर शहर हैं। यहाँ ज़्यादातर पश्तू बोली जाती है। कुछ तादाद में लोग हिंद को भी बोलते हैं। पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर दर्रा खैबर वाक़ है जिसके रास्ते अफ़गानिस्तान से तिजारत और आमदोरफ्त होती है। इस सूबे का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, ताहम कुछ इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीन पर भी मुश्तमिल है। जहाँ की मशहूर फसलों में गन्ना, गंदम और तंबाकू हैं। इसके अलावा इस सूबे में के फल और सब्ज़ियाँ ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, जिनमें आला किस्म के सेब, अंगूर, खुबानी, आड़ू वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ के लोग बहादुर, जफ़ाकश और मेहमान नवाज होते हैं। ये सूबा फ़ितरी हुस्न में हैरान कुन हद तक हसीन है। यहाँ के नामवर शुरा में खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा का नाम अहम है। अब इस पैराग्राफ में हमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताया जा रहा है कि ये आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है और ये इसका पुराना नाम जो था वो सूबा सरहद था और इसका दारुल हुकूमत पेशावर है जो कि एक बहुत पुराना और तारीख़ी शहर है। इसके अलावा इसके मशहूर शहरों के बारे में बताया जा रहा है और इसकी ज़ुबानों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादातर जो है वो पश्तो बोली जाती है, लेकिन कुछ तादाद में लोग हिंद को भी बोलते हैं। पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर दर्रा खैबर वाक़ है जिसके रास्ते अफ़गानिस्तान से तिजारत और आमदोरफ्त होती है, यानी कि ये तिजारत का ज़रिया बनता है। इस सूबे का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, ताहम कुछ इलाका ज़रख़ेज़ मैदान पर भी मुश्तमिल है। जहाँ की मशहूर फसलों में गन्ना, गंदम और तंबाकू हैं। इसके अलावा इस सूबे के फल और सब्ज़ियाँ ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, यानी कि इस सूबे के जो हैं वो फल बहुत ज़्यादा खसूसियत के हामिल हैं, जिनमें सेब, अंगूर, खुबानी, आड़ू वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत बहादुर, जफ़ाकश और मेहमान नवाज होते हैं। ये सूबा फ़ितरी हुस्न में हैरान कुन हद तक हसीन है, यानी कि ये सूबा फ़ितरी हुस्न में अपनी मिसाल आप रखता है। उसके अलावा इसके सूफिया के नाम, शुरा के नाम भी दिए गए हैं। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है।
इसका दारुल-हुकूमत कोयटा है। हमारे मोहतरम कायद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़ियारत में गुजारे। ये बहुत खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मकाम है। सूबा बलूचिस्तान को फलों की वजह से ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ के अंगूर की मिसाल नहीं मिलती। अब इस पैराग्राफ में बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि रकबे के लिहाज से तो ये सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है और इसका दारुल-हुकूमत कोयटा है। कायद-ए-आज़म ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़ियारत में गुजारे, जो कि बहुत एक खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मकाम है। सूबा बलूचिस्तान को फलों की वजह से ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। यहाँ के अंगूर की मिसाल नहीं मिलती। अब अगले सफ़े पे चलते हैं। ये सूबा मदनी वसाइल में माला माल है। यहाँ सुई के मुकाम पर कुदरती गैस का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। हाल ही में तामीर होने वाली बंदरगाह ग्वादर भी इस सूबे का हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत में ख़ास अहमियत दी जा रही है। यानी कि इस सूबे में मदनी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इस सूबे में गैस के कुदरती ज़ख़ायर मौजूद हैं और उसके अलावा बंदरगाह जो है, ग्वादर की बंदरगाह जो है वो इसी सूबे का हिस्सा है और ये पाकिस्तान की मईशत में ख़ास अहमियत की हामिल है। बलूचिस्तान में बलोची ज़बान ज़्यादा बोली जाती है। मर्दों के लिबास में पगड़ी और बलोची शलवार का एहतमाम किया जाता है। औरतों के लिबास में कढ़ाई और शीशों का काम बहुत मुनफरिद होता है। यहाँ की औरतों की कमीज़ों में लंबी लंबी जेबें रखी जाती हैं। यहाँ के मशहूर शहरों में कोयटा, ज़ियारत, हज़दार, कल्लात और पशीन शामिल हैं। चाई का इलाका भी इसी सूबे में आता है, जहाँ 1998 में पाकिस्तान ने पहले एटमी धमाके का कामयाब तजर्बा किया था। अब यहाँ भी बलूचिस्तान के बारे में ही बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में बलोची ज़बान ज़्यादा बोली जाती है। मर्दों का लिबास क्या होता है, औरतों का लिबास क्या होता है, उसके अलावा जो है इसके मशहूर शहरों के बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो पहला एटमी धमाके का कामयाब तजर्बा किया था, वो भी इसी के एक शहर चागी में किया था। अगला पैराग्राफ है गिलगित बल्तिस्तान को भी अब सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई है। ये इलाके सयाहों के लिए बहुत कशिश रखते हैं, क्योंकि यहाँ के हसीन कुदरती मनाज़िर, सकाफ़त, खुश्क मेवाजात और ताज़ा फल अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ पर बिलती, ब्रोशकी और वनी ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा शुमाली और मगरबी अतराफ़ के कबायली इलाक़ाजात पाकिस्तान की सरहदों पर वाक़या हैं। ये इलाके इंतज़ामी तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ के लोग बहादुर, जफ़ाकश हैं और सरहदों के मुहाफ़िज़ कहलाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसको भी अब सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई है। ये इलाके सियाहों के लिए बहुत खूबसूरत हैं और कुदरती मनाजिर के मिसाल हैं। उसके अलावा इसकी ज़बानों के बारे में बताया जा रहा है और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये जो हैं इनके इलाके ये पाकिस्तान की सरहदों पर वाक़ हैं और ये एक तरह के हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ये तो हो गई पढ़ाई। अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। मश्की सवालात में सबसे पहले आता है सवाल है मुश्किल अल्फाज के मानी। तो मुश्किल अल्फाज के मानी करते हैं हम लोग। हमसाया, पड़ोसी, मालिक, मुल्क की जमा, नवाजना, मेहरबानी करना, वसी, फैला हुआ, कुशादा, पंच, पाँच, आप, पानी, मिसल, मिलता हुआ, हम शक्ल, चटेल, साफ, बग़ैर सब्ज़े का मैदान, निज़ाम, इंतज़ाम, अजीम, बड़ा, मशहूर, शुमार होना, शामिल होना, बंजर, नाकाबिले कार ज़मीन, वाफिर, बहुत ज़्यादा, मुमताज़, इज़्ज़त वाला, जफ़ाकश, बहादुर, मुनफरिद, अलग, मुंसलिक, जुड़ा हुआ, मुहाफ़िज़, हिफाजत करने वाला। अब मश्की सवालात की जानिब चलते हैं। पहला सवाल है सूबा पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया? तो सूबा पंजाब का नाम पंजाब इसलिए रखा गया क्योंकि ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है। उसके बाद है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और इसके दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और इसके दारुल हुकूमत का नाम कोयटा है। उसके बाद है पंजाब में जिन बुज़ुर्गों ने दीनी खिदमात अंजाम दिए, इनमें से 5 के नाम और मुख्तसरन तारुफ तहरीर करें। तो अब हम इनका मुख्तसर तारुफ बयान करते हैं। जी, तो सबसे पहले हैं वारिस शाह। वारिस शाह जो हैं वो पंजाबी शायर थे और वो 1 जनवरी 1722 को जंडियाला शेर खान में पैदा हुए। वो जो हैं वो सैयद फैमिली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा उन्होंने 76 साल की उम्र में 1798 में वफ़ात पाई। अगले बुज़ुर्ग शायर हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो 1680 में पैदा हुए और उनके वालिदैन ने उनका नाम अब्दुल्ला शाह रखा। उसके बाद आपने अपना बचपन जो है मौज़िया उजगुलानिया में गुजारा। उसके अलावा आप की जो थी वो तबीयत में ही हुब्बे इलाही के आसार अवेदा होने लगे थे, यानी कि बचपन से ही आपकी जो थी वो मुफक्कराना सलाहियतों का इजहार होने लगा था। अगले बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ते हैं।
उसके बाद है माधु लाल हुसैन, ये लाहौर के एक अंदरूनी मोहल्ला टकसाली दरवाज़ा में 1538 में पैदा हुए। उसके बाद आपने जो है वो अपना बचपन जो है वहीं गुजारा और वहीं मस्जिद में इब्तदाई तालीम हासिल की। अगले बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है मियाँ मोहम्मद बख्श, ये जो हैं पंजाबी शायरी के बहुत बड़े इनको बादशाह माना जाता है। ये जो हैं ये 1846 में खानका खड़ी शरीफ रियासत मीरपुर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत मियाँ शमसुद्दीन था और आप जो थे वो पीरा गाजी कलंदर मड़ीवाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनका जो है वो हस्ब नस्ब जाके मिलता था। उनको अपनी इब्तदाई तालीम अपने भाई ने हज़रत मियाँ बहावल बख्श ने दी। उसके अलावा अगले बुज़ुर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा है दाता गंज बख्श, जिनका नाम शहबाज कलंदर था और उनका मज़ार जो है वो लाहौर में वाक़या है। अगला सवाल है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है? आबादी के लिहाज से ये सूबा कौन से नंबर पर है? तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम सरहद है और ये आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। अगला सवाल है सूबा पंजाब और सूबा सिंध में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? तो सूबा पंजाब में ज़्यादातर पंजाबी और सराइकी बोली जाती है, जबकि सिंध में सिंधी और सिंधी ज़ुबान ज़्यादातर बोली जाती है। अगला सवाल हम दर्ज जुमलों में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। लाहौर सूबा सिंध में वाक़या है। गलत, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। दुरुस्त, कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सूबा पंजाब में गुजारे। गलत, पेशावर को रोशनियों का शहर कहते हैं। गलत, भारत पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़या है। बिल्कुल दुरुस्त। अगले सफ़े पे चलते हैं। अगला सवाल है कालिम अलिफ के अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिका जवाब से मिलाएं। अजरक, अजरक का ताल्लुक किससे है? सूबा सिंध से। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होती है? सूबा पंजाब में। कोयटा, कोयटा जो है वो किसका दारुल हुकूमत है? सूबा बलूचिस्तान का। दर्रा खैबर कहाँ वाक़या है? खैबर पख्तूनख्वा में। और सरहदी मुहाफ़िज़ किन को माना जाता है? कबायली इलाका जात को। अगला सवाल है हम दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ज़रहेज़, बंजर, मशहूर, गुमनाम, बहादुर, बुज़दिल, कुदरती, मसनूई, खुद मुख्तार, ग़ुलाम। उसके बाद है मतन के मुताबिक खाली जगह पूर करें। खेवड़ा में डैश की कान है, किसकी कान है? नमक की कान है। सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे डैश सूबा है, बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। मोहनजोदाड़ो के आसार जदीद हैं कदीम हैं? कदीम हैं। सूबा बलूचिस्तान के डैश बेमिसाल हैं, अंगूर बेमिसाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत डैश है। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। उसके बाद सवाल है कि हेडमास्टर के नाम बीमारी की दरख्वास्त लिखकर चंद दिन की रुख्सत की गुजारिश करें, यानी कि आपने बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। अगले सफ़े पे चलते हैं। अगला सवाल हम दर्ज जुमले फ़िल मरूफ़ पर मुश्तमिल है, इन्हें फ़िल मजहूल वाले जुमलों में तब्दील करें। अली ने सुबह सवेरे नाश्ता किया। सुबह सवेरे नाश्ता किया गया। क्या आपने किताबें ख़रीदी हैं? क्या किताबें ख़रीदी गई हैं? मास्टर साहब ने सबक पढ़ाया गया। हमने लाहौर की सैर की। लाहौर की सैर की गई। लड़के मैच खेल रहे हैं। मैच खेला गया। अगला सवाल है सूबों में बामी इत्तेहाद के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूबों में बामी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ पाकिस्तानी बनकर सोचें और पाकिस्तानी बनकर काम करें। इस सूबाई तफरीक से बाहर निकल आएँ और ख़ुद को एक पाकिस्तानी समझें। ये तो हो गई इसकी माश। ये सारा काम आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।